तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे झूठों के बारे में जो हमें हमारे बचपन में बताए गए थे और जिन पर शायद हम आज भी यकीन करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं वो झूठ। नंबर 1, शुगर आपको हाइपर एक्टिव बना देगा। जाहिर है हमारे माता पिता इस विषय में गलत थे। हम पूरी तरह से केक को नाश्ते में खा सकते थे, ठीक है, शायद वास्तव में नहीं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि केक हमें हाइपर बना देता है। ये वेल नोन फैक्ट एक ओल्ड वाइब्स की कहानी होने के लिए बार बार साबित हुआ है। स्टडीज ने ये पाया कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव नहीं आया था जब उन्हें शुगर खिलाई गई थी, पर जो बदला वो अपने बच्चे के व्यवहार के बारे में उनके माता पिता की परसेप्शन। जब पेरेंट्स को बताया गया कि उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा शुगर दिया गया है तो वो कहने लगे कि उनके बच्चे अभी हाइपर एक्टिव है, पर सच्चाई तो ये थी कि उन बच्चों को कोई भी शुगर नहीं दी गई थी। वो बात एक महज झूठ थी। तो यहाँ से हमारा पहला झूठ हुआ साफ। बढ़ते हैं अगले झूठ की तरफ। च्युइंग गम आपके पेट में 10 साल रहेगा। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। ये प्रॉब्ली इस फैक्ट से आता है कि शरीर गम को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि एक छोटा सा निकला हुआ गम आपके पूरे पेट में भर रहा है, बल्कि इसका सीधा मतलब ये है कि आपके शरीर ने आपके द्वारा खाए गए बाकी सॉलिड फूड के साथ सीधे गुजरने के लिए उस गम को डाइजेस्ट नहीं किया है, इसके लो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स के कारण। येल साइंटिफिक ने ये कंफर्म किया है कि दूसरे खाने के मुकाबले इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में और 7 दिनों के अंदर वो गम आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इससे हमारा दूसरा झूठ हुआ साफ। अब बढ़ते हैं अगले झूठ की तरफ। आप खाने के बाद 1 घंटे तक नहीं तैर सकते। झूठ, सफ़ेद झूठ। तो कहानी कुछ ऐसी चलती है कि आपकी बॉडी खून को पेट में भेजती है लिम्स से दूर जब ये खाने को डाइजेस्ट कर रही होती है, और ऐसे में आपका लिम्स यूजुअल टाइम से जल्दी थक जाएंगे और इसकी वजह से आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं और बुरा से बुरा आप डूब सकते हैं। लेकिन सच्चाई मायो क्लिनिक वालों ने कंफर्म कर दी, ऐसा किसी भी थ्योरी का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो बस अब आपको जो खाना हो खाइए और पानी में डुबकी मारिए। तो बढ़ते हैं अगले झूठ की तरफ। नंबर 4, आप अपने सर के माध्यम से अधिक शरीर की गर्मी लूज करते हैं। ये वही अफवाह है जिसकी वजह से हमें वो सब अजीब टाइप की टोपियाँ पहनने पड़ती थी। अरे वो मंकी टोपी एंड ऑल दैट, वो क्या थी पर ये बिल्कुल सच नहीं है। जिस स्टडी पर ये कॉमन मिसपरसेप्शन आधारित है उसमें बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स थे जो एंड रिजल्ट को अफेक्ट कर देते थे, और फिर अनगिनत फॉलोअप स्टडीज ने इस विचार को बार बार डिसअप्रूव किया। द रियल रीजन जिसके कारण आप अपने सर के माध्यम से अधिक शरीर की गर्मी खो देते हैं वो ये है कि ठंडे वेदर में आपका सर आपका वो हिस्सा होता है जिसको आप ढकते नहीं हो, इसलिए एक नॉर्मल टोपी जरूर पहने सर में। तो अब ये झूठ भी साफ हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले झूठ की तरफ। आपके जीभ के अलग अलग स्वाद के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं। बिल्कुल नहीं, ये आप जो मैप ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ टंग देख रहे हैं ये लगती बस सही है पर असल नहीं है। हालांकि कुछ इंडिविजुअल टेस्ट बड्स कुछ सर्टेन फ्लेवर्स को ज़्यादा स्ट्रांगली टेस्ट करते हैं, वो कोई पर्टिकुलर एरियाज में लोकेटेड नहीं होते जैसे कि उस मैप में दिखाया गया है। स्मिथसोनियन के साइंस एक्सपर्ट्स ने ये कंफर्म किया है कि ये एक झूठ है और ये बताया कि कई एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में ये निकला है कि मुंह के सभी एरियाज जहां टेस्ट बड्स होते हैं, जिसमें जीभ के कई हिस्से, सॉफ्ट पैलेट और थ्रोट इंक्लूडेड है, सभी टेस्ट क्वालिटीज़ के लिए सेंसिटिव होती है। तो अब ये झूठ भी पकड़ा गया। बढ़ते हैं अगले झूठ की तरफ। नंबर 6, उंगलियां फोड़ने से आपका आर्थराइटिस हो जाएगी। हार्वर्ड के एक्सपर्ट्स ने कई स्टडीज कंडक्ट कराए जिनमें उन्होंने आर्थराइटिस रेट्स को कंपेयर किया उन लोगों के साथ जो कभी भी अपनी उंगलियों को क्रैक नहीं करते और जिनकी ये आदत बन चुकी है कई सालों तक, और ये पाया कि जो लोग उंगलियां क्रैक करते थे उनमें कोई भी रेस्ड रिस्क नहीं थी आर्थराइटिस से रिलेटेड। हाँ, लेकिन हर टाइम उंगलियां क्रैक करते रहना आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर सकती है, इसलिए इसको थोड़ा लिमिट में ही करें। तो बढ़ते हैं अगले झूठ की तरफ। नंबर 7, केवमैन लिव्ड इन केव्स। इस झूठ को पूरी तरह से साफ करने के लिए हमें केवमैन को अच्छी तरह से डिफाइन करना होगा। केवमैन बोल के असल में कुछ नहीं होता था, ये बस एक ओल्ड फैशन टर्म है हंटर गैदरर्स और स्टोन एज के अर्ली फार्मर्स को रेफर करने के लिए। केव्स को सर्टेनली यूज किया जाता था पैलेयोलिथिक एज यानी स्टोन एज के दौरान बरियल स्पॉट्स के रूप में। केव वॉल्स का उपयोग आर्ट वर्क के लिए किया जाता था और खाना भी वहीं पकाया जाता था। सबूत मिले हैं कि उन केव्स का जो शेल्टर यूज किया जाता था तूफानों के दौरान, लेकिन उस समय जानवर भी उन केव्स को एज अ शेल्टर यूज करते थे, इसलिए उन केव्स में सोना या रहना एक खतरा हो सकता था क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि कब एक बियर या हायना उन पर हमला कर दे। स्टोन एज की फैमिलीज बेंडर हट्स के कैंप्स में रहते थे, जो हेजलवुड की हट्स जो सर्कल्स में बेंट और एनिमल स्किन से कवर होते थे। स्टोन एज के अंतिम लोगों ने हॉल्स के रूप में वुडन स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना शुरू कर दिया था। तो बढ़ते हैं अगले झूठ की तरफ। नंबर 8, नॉर्थ पोल प्लैनेट के नॉर्थ की ओर है। जी हाँ, आपने सही सुना, जैसे ही गेस किया,
नॉर्थ सच में नॉर्थ नहीं है। क्या बोला तूने? इसको समझने के लिए हम फिजिक्स एक्सपर्ट्स रेमंड सर्वे और क्रिस व्यूले की हेल्प लेते हैं। छोटा बार मैग्नेट के बारे में कहा जाता है कि उसके पास एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है, लेकिन अगर और एक्यूरेटली बोले तो इसको नॉर्थ सीकिंग और साउथ सीकिंग पोल कहना सही रहेगा। इन एक्सप्रेशन से हमारा तात्पर्य ये है कि यदि ऐसे मैग्नेट का उपयोग कंपास के रूप में किया जाता है तो एक एंड अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को सी क्या पॉइंट करेगा और दूसरा एंड अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ पोल को सी क्या पॉइंट करेगा। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एक मैग्नेटिक साउथ पोल से कॉरेस्पॉन्ड करता है और अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से कॉरेस्पॉन्ड करता है। आई नो ये सब आपके दिमाग के ऊपर से किया है, इसलिए एक और बार देख ले इसको फिर से समझने के लिए। और अगर आपको नहीं समझना है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये आखिरी होने वाला है। नंबर 9, टीवी करीब से देखने पर आंखें खराब हो जाती हैं। बिल्कुल नहीं। आप टीवी के जितने करीब बैठना चाहते हैं उतने करीब आप बैठ सकते हैं। और इनफैक्ट विजन एक्सपर्ट्स एट विल विजन और लेजर सेंटर्स के अकॉर्डिंग टीवी देखने से आपकी आंखों में कोई परमानेंट आई डैमेज नहीं होती है। ब्लू लाइट जो टीवी स्क्रीन से निकलती है वो बस आई स्ट्रेन कॉज कर सकती है, जो एक टेम्परेरी कंडीशन है। लेकिन ब्लू लाइट आपकी आंखों को ठीक उसी मात्रा में अफेक्ट करेगी, चाहे आप कहीं भी बैठ लो, सामने या दूर। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक ब्लू लाइट फिल्टरिंग ग्लासेस खरीद सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन को देखने में बिताते हो। तो बस हो गई बहुत से झूठों से पर्दाफाश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो आपको पता ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। क्या जा रहा तुम्हारा सब्सक्राइब करने से, इतने आलसी हो गया, एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं हो रहा। हराम का खा खा कर और शराब पी पी कर गैंडा बन गया है तू। करो यार, क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करे, लाइफ में आगे बढ़े और बस खुश रहें। और वैसे आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता होती थी, इसलिए आपको ऐसे झूठ बोलते थे। और ये सब बात आपको पता ही होगी मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।